तो देखो, अगर हम डॉकर की बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें देखी, इंस्टॉलेशन देखा, उसके बाद देखा कि कैसे हम डॉकर के यूज़ करते हैं, कुछ कमांड्स देखे, उन सब का मतलब आज देखने वाले हैं। और डॉकर क्लाइंट एक देखा था और डॉकर सर्वर देखा था, ठीक है, डॉकर डेमन भी जिसको कहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। ये हमारी सीरीज़ है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ, एक काम और करिएगा, अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए डॉकर से रिलेटेड तो प्लीज़ अपना नाम और जगह, किस जगह से आप हैं वो कमेंट कर दें। मैं आपको मेल कर दूंगा सारे रिसोर्सेज जो कि डॉकर से रिलेटेड है, सारा कुछ मैं मेल कर दूंगा आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने डॉकर के बारे में। तो देखो, पहला जो आता है मेरा नीड क्या है हमको डॉकर की, पहले तो दिमाग में यही आएगा मेरा ना, नीड क्या है। तो देखो क्या होता है, मान लो हम कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो देखो, मेरे पास कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड जब हम करते हैं तो उसमें डाउनलोड किए किसी भी रिसोर्स से या कहीं से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, किसी दोस्त से ले लिए, ठीक है, या किसी क्या नाम है सॉफ्टवेयर कोई भी वेंडर है उससे ले लिए, ठीक है। फिर क्या आया, जब हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एरर आता है। तो उसमें क्या आता है, एरर आता है, कोई भी हो सकता है, या कोई गेम इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है, कोई गेम या कोई फाइल, तो क्या होता है, मिसिंग DLL फाइल्स, ये एरर बहुत कॉमन एरर है, ये आता है। ये तो क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को ये फ्रेमवर्क चाहिए, ये इंस्टॉल करो, मतलब रिक्वायरमेंट कहता है सॉफ्टवेयर की ये इंस्टॉल करो तब चलेंगे, वो इंस्टॉल करो तब चलेंगे, ये सब मतलब मांगता है कि हाँ ऐसे ऐसे करो। फिर क्या होता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है कि हम कैसे इसको सही करें, कैसे इन चीज़ों को हम फिर से मतलब सही करें, कैसे इन चीज़ों को फिर से इसको सेट करें कि मेरा सॉफ्टवेयर चल जाए। और ये चीज़ देखो, ये एक क्या होता है, ये हम फिर क्या करते हैं, डीबग करते हैं उस चीज़ को, ट्रबल शूट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, क्या करें कि हाँ ये सॉफ्टवेयर फिर से मेरे में चलने लगे। तो देखो, ये एक क्या नाम है, कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। पहली बात तो, अगर मान लो तुम एक सॉफ्टवेयर, तुम इशू क्या नाम है सॉल्व कर दिए, ठीक है, एक इशू आया तुम सॉल्व कर दिए, फिर जब तुम चलाओगे ना फिर दूसरा इशू आता है, फिर चलाओगे फिर तीसरा इशू आता है, ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमको अगर ना, तो डॉकर का यूज करना पड़ता है। तो देखो, डॉकर हमारा कहता है कि डॉकर में कंटेनर बना दो, ठीक है। ये कंटेनर क्या होता है, कंटेनर हमारा एक बॉक्स मान लो, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें अवेलेबल सोर्सेज होती हैं और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो ये सॉफ्टवेयर, मान लो ये मेरा क्रोम है, ठीक है, मान लो ये गूगल क्रोम है, इसको चलाने के लिए जो चीज़ें होंगी ना वो इस बॉक्स में सब अवेलेबल होंगी, जो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए चाहिए या कोई भी सोर्सेज जो चाहिए इस सॉफ्टवेयर को, क्रोम को चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होंगी पहले से। इस पे बस ये क्या करो, इस कंटेनर को बनाना पड़ता है इमेज के थ्रू, उन सब चीज़ों को भी अभी देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये गारंटी देता है डॉकर कि ये चीज़ 100% चलने वाली है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलाओ, किसी भी जगह चलाओ, ये चीज़ 100% ये सॉफ्टवेयर तुम्हारा चलेगा ही चलेगा, अगर तुम उस प्रोजेक्ट को या सॉफ्टवेयर को कंटेनर में उसमें कर दो, क्योंकि उसके अंदर सारी अपनी रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर पहले से अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो, इतना बात कर लिए तो व्हाट इज डॉकर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक मतलब डेफिनेशन देख लेते हैं डॉकर की। जब भी हम डॉकर की बात करते हैं ना, तो हम कोई सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई मतलब क्या नाम प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे, कोई स्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं पूरे इकोसिस्टम की। मतलब कि डॉकर हमारा एक इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। कई प्रोडक्ट्स होते हैं डॉकर के, जो कि क्या नाम है, जैसे डॉकर हब है, डॉकर क्लाइंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, रिलेटेड टू डॉकर, दैट आर डॉकर सर्वर, डॉकर क्लाइंट, डॉकर हब, डॉकर कंपोज। ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो यूज होते हैं बैकएंड में, मतलब यूज होता है इन सब सॉफ्टवेयर का। इसको मतलब हमेशा हमको जरूरत नहीं है कि हमेशा तुमको यूज करना है उस सॉफ्टवेयर को, ये खुद से डॉकर यूज करता है बैकएंड में इन सब सॉफ्टवेयर को, कि मेरा सॉफ्टवेयर जो है या सॉफ्टवेयर जो मेरा बना है, हम जो सॉफ्टवेयर यहाँ बनाए हैं इसको डॉकराइज कर दें, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी हम देखेंगे कैसे खुद का मतलब प्रोजेक्ट हम डॉकराइज कर सकते हैं, कैसे खुद से कंटेनर बनाएं, अभी देखेंगे इन सब चीज़ों को। तो देखो, फिर अगला आता है मेरा कंटेनर क्या होता है। अगर इसको हम डिटेल में देखना चाहें ना, कंटेनर क्या होता है, तो देखो कंटेनर जैसे हम देखे होंगे कि जो ट्रेन्स होती हैं या कोई भी सामान होते हैं, ट्रेन अक्सर तुमने देखा होगा जो मालगाड़ी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऐसे कंटेनर्स लदे होते हैं, ठीक है। ये कंटेनर बाहर से है, ठीक है, इसके अंदर वो सारी चीज़ें होंगी, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है, पैक्ड रहती हैं इसमें, ठीक है, पैक्ड रहती हैं इसमें, कुछ चीज़ें होंगी जो पैक्ड अंदर रहती हैं इसके। तो जब यहाँ ये जहाँ पे भी खुलेगा, इसके अंदर जो पैक्ड हुई होगी चीज़ें, जहाँ पे ये पैक किया हुआ होगा वो सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है।
ऐसा तो है नहीं वो चीज़ें चोरी हो जाएंगी। पहले क्या होता था जब कंटेनर नहीं था, ये कंटेनर जब नहीं यूज़ होता था तो मतलब कई बार चीज़ें टूट जाती थी या कई बार चीज़ें ऐसा होता था मतलब डैमेज हो जाती थी। लेकिन जब ये कंटेनर आया उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके अंदर हम सामान ऐसे भर देते हैं एक एक करके, और ये कंटेनर जब खुलता है ना तो वैसे ही सामान हमको मिलता है जहाँ पे ये सामान खुलता है, ठीक है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं अपने डॉकर के कंटेनर से। कैसे? डॉकर में भी ऐसे एक कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारी रिसोर्सेज और सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हमारे एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, ठीक है। इसमें ये जो सॉफ्टवेयर कंटेनर है ना, ये किसी चीज़ का मान लो फोटोशॉप है, ये मान लो फोटोशॉप है ना। अब ये चीज़ चलाने के लिए जो जो मेरे रिसोर्सेज ज़रूरी होंगे ना, वो इस कंटेनर में हम पैक कर देंगे, क्योंकि जब इस कंटेनर को यूज़र इंस्टॉल करे, अपने डॉकर के थ्रू इसको इंस्टॉल करे, तो इसको मतलब तुरंत मतलब गारंटी हो कि वो प्रोजेक्ट, वो सॉफ्टवेयर चलना ही चलना है तुम्हारे में। चाहे तुम लाइनेक्स यूज़ कर रहे हो, चाहे मैक यूज़ कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तुम ये सॉफ्टवेयर चला सकते हो। ऐसा मतलब एक गारंटी देता है डॉकर। अब देखो आते हैं अपने डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर पे। हमने देखा था कि मेरा जो टर्मिनल है वहाँ पे डॉकर क्लाइंट और डॉकर सर्वर दिखा रहा था, तो उसको पहले डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में, ठीक है। तो डॉकर क्लाइंट देखो मेरा एक असिस्टेंट टाइप का होता है, ठीक है। असिस्टेंट होता है जिसके अंदर क्या नाम है, जो मेरा विंडोज है, ठीक है। मान लो हम विंडोज में यूज कर रहे हैं ना, तो डॉकर क्लाइंट विंडोज का होगा, और डॉकर सर्वर किसका होगा? डॉकर सर्वर या डॉकर डेमन जिसको कहते हैं, वो होता है मेरा लाइनेक्स का, ठीक है। तो ये एक मिडिल वेयर की तरह काम करता है, एक असिस्टेंट की तरह काम करेगा कि तुम क्या नाम है, हम यूजर हैं, हम इसको डॉकर क्लाइंट को क्या कहे, डॉकर क्लाइंट को कहे कि कुछ कमांड है, ठीक है। जैसे हम गए थे डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हम डॉकर क्लाइंट को कहे, ये फिर ट्रांसफर करेगा डॉकर सर्वर को, फिर ये कमांड यहां से फिर क्या कह रहा था, फिर ये पुल कर रहा था सर्वर से, ठीक है। फिर वो सर्वर से पुल करेगा। जो यूजर है ना, यहाँ पे यूजर जो बैठा है वो डायरेक्ट सर्वर से बात नहीं कर सकता, उसको क्लाइंट के थ्रू ही बात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वर्चुअल मशीन या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किए थे अपने में, जो विंडोज होम है उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है वर्चुअल, क्योंकि वो मतलब लाइनेक्स का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है एक तरह से, यानी कि जो सर्वर है वो मेरा लाइनेक्स पे चल रहा है, तो वो इंस्टॉल करता है मेरे विंडोज मशीन पे, ठीक है। तो थ्योरेटिकली देख लो कि डॉकर क्लाइंट इज अ टूल दैट एक्ट्स एज अ मिडलवेयर बिटवीन यूजर एंड सर्वर। मतलब कि जो यूजर है यहाँ पे, ठीक है, यूजर है, इसको कमांड देता है क्लाइंट को, फिर ये ट्रांसफर करता है किसको, सर्वर को। तो ये क्या कर रहा है, एक मिडिल वेयर, एक असिस्टेंट की तरह काम कर रहा है। कोई आदमी आया तुम्हारे पास, कोई भी मान लो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो पहले उसको पीए से मिलना पड़ता है, उसके बाद तुमको वो पीए तुम्हारा क्या नाम है, वो पीओ ट्रांसफर करता है कि इस काम से आए, वो बताता है अपने क्या नाम है, पीएम को बताएगा, उसके बाद वो तुमसे मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही होता है ना। उसके बाद देखो डॉकर सर्वर जो मेरा होता है, जिसको डॉकर डेमन कहते हैं, इज अ सर्विस, ठीक है, दैट रन्स योर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब देखो इन सब चीजों को फिर से हम, अगर हम अपने टर्मिनल में फिर से जाएंगे ना, अभी जाएंगे और फिर से उन सब चीजों को देखेंगे ताकि हमें और अच्छे समझ में आएगा, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। फिर देखो फिर क्या आता है मेरा इमेज और हमको कंटेनर में, अगर इन दोनों में डिफरेंस देखना है तो देखो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, जो मैंने एक मतलब वीडियो में देखा था, जो एक टीचर था वो बता रहा था कि कैसे मतलब डिफरेंशिएट, बहुत ही इजी एग्जांपल है, इसके थ्रू आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं क्या, इमेज और कंटेनर के बारे में कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इमेज क्या है मेरा, इमेज एक मान लो राजमा का बीज है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फाइल, ठीक है, राजमा का बीज है, इसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज है, अगर इसको हम बोएं तो एक पेड़ बनाने की, ठीक है। राजमे के बीज में एक पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि अगर हम इसको बोते हैं तो एक पेड़ बनेगा, ठीक है। अब देखो पेड़ जो है राजमा का, उसके पास क्या है, उसके पास सारी रिसोर्सेज हैं। वो किससे बना है, वो मेरे फाइल, मतलब एक राजमे से ही राजमे का पेड़ बनता है ना। तो मेरा इमेज जो होता है ना, वो मेरा एक क्या नाम है, एक चीज मान सकते हो जिसके अंदर पूरी कैपेबिलिटीज होती हैं। इसके पास पूरी कैपेबिलिटीज हैं कि ये राजमे का पेड़ खड़ा कर सके, ठीक है। लेकिन ये तब तक नहीं करेगा जब तक कि यूजर चाहे ना कि हाँ ये मतलब मेरा राजमे का बीज जो है वो राजमे के पेड़ में कन्वर्ट हो, मेरा इमेज जो है कंटेनर में कन्वर्ट हो, ठीक है। और मेरा कंटेनर क्या है, कंटेनर है ये, इसके पास सारी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, राजमा पैदा करने की सारी रिसोर्सेज हैं, ये अपने में इंस्टॉल कर चुका है, मतलब इसके पास सारी रिसोर्सेज आ चुकी हैं। किससे आई हैं, इमेज से ही आई है ना। तो यही मतलब डिफरेंस होता है इमेज में
और कंटेनर में मेरा यही एक डिफरेंस है कि इमेज के पास वो सारी रिसोर्सेज होती हैं कि वो एक पेड़ बना सके, इमेज के पास वो सारी रिसोर्सेज है कि वो एक सॉफ्टवेयर को बना सके, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज होगी, एक आईएसओ फाइल मेनली होती है, ठीक है। आईएसओ फाइल होती है, मान लो ये फोटोशॉप की है, ठीक है, फोटोशॉप की आईएसओ फाइल, इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं कि ये फोटोशॉप का कंटेनर बना सके, ठीक है। यहाँ पे जब हम डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल जब करते हैं अपने इमेज को, तो यहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर बनता है और इसको हम चला सकते हैं। तो ये मेरा डिफरेंस हुआ इमेज और कंटेनर में। अब देखो हम फिर से अपने जाते हैं टर्मिनल में डॉकर के और देखते हैं। अब मान लो तुमने डॉकर बंद कर दिया है, ठीक है, तुमको फिर से खोलना है ना, तो यहाँ पे ये जो क्विक स्टार्ट टर्मिनल है वहां पे डबल क्लिक करके खोल सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो वो फिर से खुल जाएगा। अब देखो डबल क्लिक करके हम खोल दिए। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से कमांड मांग रहा है। अगर हम यहाँ पे फिर से हम डालें डॉकर वर्जन, ठीक है, तो कई चीजें तुमको अभी समझ में आएंगी और अच्छे से। क्या क्या, देखो यहाँ पे दिखा रहा है सर्वर, ठीक है, हमने देखा था सर्वर और क्या नाम है, इसमें सर्वर और क्लाइंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, देख लिया कि मेरा देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है क्लाइंट, ठीक है, ये मेरा विंडोज मशीन है जिसपे हम काम कर रहे हैं, मेरा क्लाइंट हो गया। और जिसपे हम काम कर रहे हैं उसका क्या नाम है, वो है मेरा जो सर्वर है मेरा, वो मेरा लाइनेक्स का सर्वर है, ठीक है, लाइनेक्स मेंशन है यहाँ पे, लाइनेक्स का सर्वर है जिसपे हम कमांड्स हम किससे क्लाइंट को दे रहे हैं, क्लाइंट को कह रहे हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। तो ये क्लाइंट जा रहा है हमारे सर्वर के पास और ये फिर डाउनलोड कर रहा है या इसको कह रहा है कि ये फाइल्स मेरे पास लोकली नहीं है, इसको फिर से हमको डाउनलोड करके दो। तो ये सर्वर से डाउनलोड कर रहा है फाइल्स, फिर प्रेजेंट कर रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम मान लो जो हमने हेलो वर्ल्ड इंस्टॉल किया था, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड हम फिर से डालते हैं। जब हम फिर से डालते हैं ना, तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं, कोई भी डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरा मैसेज प्रिंट कर दिया। और अगर मान लो हमको कोई चीज ऐसा है जैसे डॉकर रन रेडिस, ठीक है, अब देखो इन सब चीजों के बारे में टेंशन मत लेना, रेडिस क्या है, हेलो वर्ल्ड क्या है, ये बस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, अनेबल टू फाइंड द रेडिस इमेज लोकली, ठीक है। फिर ये क्या करेगा, पुल कर रहा है इंटरनेट से, देखो ये क्या कर रहा है, डाउनलोडिंग हो रही है इन सब फाइल्स की, डाउनलोडिंग होंगी, उसके बाद ये मेरी कैश मेमोरी में डाल देगा, ठीक है। डॉकर मेरी कैश मेमोरी में, जो मेरी सिस्टम की कैश मेमोरी है उसमें डाल देगा ताकि हम तुरंत एक्सेस कर सकें, ठीक है। ये देखो वेट हो रहा है, ये एक एक करके इंस्टॉल कर देगा सारा कुछ। तो हम यहाँ कैंसिल कर देते हैं, हमको भी जरूरत नहीं है, ये कंट्रोल सी कर दोगे तो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरा मतलब होता है कि इसका डॉकर मेरा यहाँ पे क्लाइंट का मतलब हम देख लिए और इसका डॉकर डेमन का मतलब, या डॉकर सर्वर भी जिसको बोलते हैं उसका मतलब देख लिए। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे आगे इस चीज़ों में प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों के बारे में। अब हम प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं कई चीज़ों के बारे में, डॉकर हब के बारे में भी देखेंगे अगले वीडियो में कि डॉकर हब क्या है, कहाँ पे कैसे अकाउंट बना सकते हैं, क्या होता है उसमें, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ अब कर दें और हमारे चैनल को सपोर्ट कर दें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर अपना नाम और किस जगह से आप हैं वो ज़रूर कमेंट करें ताकि जो मेरे रिसोर्सेज हैं डॉकर से रिलेटेड वो हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।